अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल प्लानर। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको करें, ठीक है। और इस कोर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा, तो इससे पहले के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिकल वर्क कंप्लीट किया था, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल का काम था वो हमने कंप्लीट किया था। दो पार्ट्स थे इलेक्ट्रिकल के, दोनों पार्ट्स में हमने इलेक्ट्रिकल का सारा जो वर्क है वो क्लियर किया था, ठीक है। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, हमने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के इलेक्ट्रिकल्स किए हुए थे। और मैंने आपको कहा था कि सेकंड फ्लोर का जो होगा वो आप खुद करें। तो आई होप कि आपने किया होगा, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने एक बंदे के अलावा किसी ने मुझे होमवर्क जो है वो सेंड नहीं किया हुआ है। तो काइंडली इस पर प्रैक्टिस करें और मुझे जो है वो दिखाए, ठीक है। अच्छा गाइस, आज हम जो है अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही हो, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसको फॉलो करें, ज्वाइन करें। और वहाँ पर आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर हम अपडेट्स भी शेयर करते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने से ये होता है कि आप हमारे साथ जो है मतलब लिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो जब भी हम कुछ अपडेट्स देते हैं तो उससे जो है आपको पता चलता है। अच्छा, तो आज का जो लेक्चर है वो प्रोजेक्ट 2 का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम प्रोजेक्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू आउटलाइन, सही है। आज हम प्लम्बिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क हमने कंप्लीट किया, फर्नीचर वगैरह सब कुछ, लेआउट्स, एलिवेशन सब कुछ हमने किया। अब हम बात करेंगे प्लम्बिंग के बारे में कि हाउस प्लम्बिंग लेआउट हम जो है किस तरह, या प्लम्बिंग वर्क हम ऑटोकैड में किस तरह से शो कराते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ पहले बनाया हुआ है, पहले से प्लम्बिंग वर्क किया हुआ है, ठीक है। ये देखें, तो इसी प्रोजेक्ट का सारा प्लम्बिंग वर्क है प्लान में। तो इस पर मैं आपको समझाऊंगा, अभी एक एक चीज़ मैं समझाऊंगा। ये मैंने पहले से, मेरा मेथड ये है कि मैं पहले से चीज़ बनाता हूँ, पहले से लेआउट्स बनाता हूँ, वर्क करता हूँ, फिर लेक्चर में आपको उसी पर समझाता हूँ, ठीक है। फिर हम दोबारा उसको प्रॉपरली बनाते हैं, ठीक है। ये पहले से मैं आपको बनाकर जो आपको इस चीज़ पर समझाता हूँ, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम जो बिगिनर्स हैं हमारे, जो अभी फर्स्ट टाइम ऑटोकेड कर रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, जिन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है, तो वो तो ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मैं स्पेशली उन लोगों के लिए जो है ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये कर रहा हूँ कि पहले से मैं काम करता हूँ, फिर उस पर जो है आपको समझाता हूँ। उसके बाद फिर जो है हम प्रॉपरली उसको बनाते हैं, तो उस टाइम पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पर डबल फायदा होगा। अच्छा, तो प्लम्बिंग का मैंने यहाँ से पहले से किया हुआ है, अब मैं इस पर आपको समझाऊंगा। उसके बाद फिर हम इसको प्रॉपरली बनाना सीखेंगे। तो ये सारा प्लम्बिंग का वर्क है। और सबसे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि इस प्लम्बिंग वर्क में जो है मेरे एक सीनियर है, जो हमारे ग्रुप में भी मौजूद है, ठीक है। तो उन्होंने मेरे साथ बहुत हेल्प किया है इस प्लम्बिंग वर्क में, ठीक है। उनका तकरीबन बहुत, वो हमारे सीनियर्स है, वो काफ़ी सारे एक्सपीरियंस है, तकरीबन 9-10 साल का एक्सपीरियंस है उनका। और उन्होंने हमारे साथ हेल्प किया है। और ये जो है इसका जो है क्रेडिट उनको जाता है ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, तो उनके एक्सपीरियंस जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किए हुए हैं, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, कोई लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या जनरल जो साइट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तब भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। हमारे साथ काफ़ी एक्सपीरियंस्ड जो है एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा, तो ये देखें, ये प्लम्बिंग का वर्क है। और सबसे पहले जो हमारा टेरेस फ्लोर होगा, जो टेरेस फ्लोर हमारा होगा, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये देखें इस चीज़ को, ये मैंने स्लोप्स के लिए एरोज दिए हुए हैं। जब टेरेस पर जब वाटर मतलब रेन वगैरह होगा, बारिश होगी, तो इसका पानी कहाँ पर जाएगा। तो सबसे पहले ये देखें, ये सर्कुलर जो आपको नज़र आ रहा है, ये है रेन वाटर पाइप। एक मिनट, ये है RWP मतलब रेन वाटर पाइप, ठीक है।
ये रेन वाटर पाइप है। ये जब यहाँ पर बारिश होगा, जब रेन होगा और पानी आएगा, ठीक है, तो इस रेन वाटर पाइप के जरिए से नीचे जाएगा, ठीक है, और फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जो है ड्रेन के साथ वो कनेक्टेड हो जाएगा, तो सारा का सारा पानी वहां जाएगा। ये हमारे साथ वॉल है, ठीक है, ये देखिए ये वॉल है हमारे साथ, और इस वॉल के साथ ये पाइप हमने दिया हुआ है। अच्छा, ये क्या चीज है, ये देखिए, इस को हम खोरा कहते हैं, ठीक है। ये टेरेस पर जब हम वाटर प्रूफिंग वगैरह कर लेते हैं, फ्लोरिंग कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक इस तरह का एक बॉक्स टाइप बनाते हैं, ठीक है, और इस लेवल को थोड़ा सा डाउन रखते हैं, इस लेवल को थोड़ा सा डाउन रखते हैं। जो वाटर जब आएगा, इस तरफ से वाटर जब आएगा यहाँ पर, तो ये सीधा इस पाइप ये पाइप जो आपको नजर आ रहा है ना, इस पाइप से एक छोटा सा पाइप यहाँ तक आ जाएगा, और इस पाइप में ये सारा वाटर जो है फिर इजीली नीचे जाएगा। तो इस चीज को हम खुरा कहते हैं, ठीक है। अगर इसकी समझ नहीं आई फिर भी, तो आप गूगल करके सर्च करके देख ले, या फिर आप मैसेज करें, इंशाल्लाह और भी समझाएंगे। लेकिन बहरहाल इसको खुरा कहते हैं, ठीक है। इसी तरह ये खुरा हमने यहाँ पर भी दिया है, क्योंकि यहाँ पर भी एक रेन वाटर पाइप है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए ना, ये जो वाटर का जो डायरेक्शन है, इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। एक रेन वाटर यहाँ पर है पाइप, दूसरा रेन वाटर पाइप यहाँ पर है, और तीसरा रेन वाटर पाइप हमारे साथ इस जगह पर है, ठीक है। तो हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन हमने ड्रा किया है इसको शो करने के लिए कि यहाँ का जो पानी होगा वो इस रेन वाटर पाइप के जरिए जाएगा। यहाँ का जो पानी होगा, इसको हमने डायरेक्शंस भी दिए हुए हैं, तो यहाँ का पानी इस रेन वाटर पाइप के जरिए नीचे जाएगा, और इस एरिया का पानी जो होगा वो इस रेन वाटर पाइप के जरिए जाएगा। ये खुरा जो है ये हर रेन वाटर पाइप के साथ होगा, ठीक है। ये इस तरह होता है कि इस तरह सीमेंट या बिल्कुल सीमेंट के जरिए, मसाले के जरिए हम ऐसा करते हैं कि इस जगह को थोड़ा सा डाउन करते हैं, स्क्वायर शेप हम बनाते हैं, ठीक है। इसको हम प्रॉपरली बनाएंगे, इसको हम डाउन करते हैं, और यहाँ पर जो वाटर आएगा तो वो फास्टली इजीली इस पाइप के जरिए जो है इसमें दाखिल होगा और नीचे जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया हमारा स्लोप वगैरह का, मैंने आपको बताया कि वाटर का पानी का डायरेक्शन स्लोप किस तरफ होगा, ठीक है। दूसरी बात जो इस फ्लोर में है वो है वाटर टैंक। ये देखिए, ये हमारे साथ स्टेयर केबिन है, ममटी जिसे हम कह सकते हैं, उसके ऊपर ये हमारे साथ क्या होगा, वाटर टैंक होगा, ठीक है ना। ये हमारे साथ, सॉरी इसको मैं 0 कर देता हूं, ये हमारे साथ यहाँ पर क्या आएगा, वाटर टैंक आएगा, जिस वाटर टैंक से हमारे पूरे घर को, मतलब जो वाटर ड्रिंकिंग वाटर है या क्लीन वाटर है, साफ पानी है, वो इस वाटर टैंक से हमें मिलेगा, ठीक है, पूरे घर को। तो इस वाटर पाइप से, वाटर टैंक से जो है पाइप्स जाएंगे, वाटर सप्लाई के पाइप्स जाएंगे सारे के सारे, और नीचे जाएंगे और पूरे घर में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये छोटा सा पाइप आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये देखिए ना ये पाइप। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि ये वाला रेन वाटर पाइप हो गया, ये पाइप हो गया, इनको आप जो है इस वॉल में कंसील्ड भी कर सकते हैं, मतलब इस वॉल के अंदर भी दे सकते हैं, ठीक है, इस वॉल के अंदर भी दे सकते हैं, इस साइड पर भी दे सकते हैं, और आउटर साइड पर भी दे सकते हैं। आपकी मर्जी है, आपके रिक्वायरमेंट्स, अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप काम करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आउटर साइड वॉल के साथ जो है सारे पाइप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये पाइप जो है, ये पाइप थ्रू आउट नीचे जाएगा ग्राउंड फ्लोर तक, ठीक है, और हर फ्लोर से इसको हम जो है कनेक्शन देंगे। इसी तरह यहाँ पर एक वाटर सप्लाई, जो साफ पानी का पाइप होगा उसको हम वाटर सप्लाई कहेंगे, वाटर सप्लाई पाइप, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक वाटर सप्लाई वाला पाइप है, ठीक है, ये भी ऊपर जो है ऊपर से जाएगा नीचे ग्राउंड फ्लोर तक थ्रू आउट, और हर एक फ्लोर से इसको कनेक्शन मिलेगा। इस तरह यहाँ पर भी एक पाइप है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसको यहाँ पर समझते हैं कि ये वाटर टैंक है, ठीक है। वाटर टैंक से हमने ये वाला पाइप यहाँ पर दिया है, फिर ये पाइप यहाँ पर यहाँ तक आ गया है, ठीक है, और फिर ये वाला पाइप जो है इस वाटर टैंक से कंसील्ड यहाँ पर आएगा, और इस पाइप जो नीचे जाएगा इसके साथ कनेक्ट हुआ है, ये देखें, ठीक है, ये देखें ये वाला पाइप।
इस पाइप को हमने इस वॉल के अंदर कंसील्ड, मतलब ये हिडन होता है, हाइड होता है इस वॉल के अंदर, इस दीवार के अंदर। ठीक है, इस दीवार में हम जो है जरी टाइप करते हैं और फिर उसके अंदर ये पाइप हम थ्रू आउट लेकर जाते हैं, फिर प्लास्टर में ये चुप जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है इस टैंक से इस तरह पाइप आएगा हॉरिजॉन्टली, और ये जो वर्टिकली जो पाइप नीचे जाएगा इसके साथ कनेक्शन होगा इसका, फिर ये इस वॉल के थ्रू यहाँ पर आएगा, इसी तरह इस पाइप के साथ कनेक्टेड होगा, और यहाँ पर फिर आएगा इस पाइप के साथ जो नीचे जाएगा इसके साथ कनेक्टेड होगा। अच्छा, ये जो वाटर सप्लाई वाला पाइप है ना, ये 2 इंच या 1.5 इंच होता है इसका डायमीटर। ठीक है, इसका डायमीटर और इसका ये दोनों का जो है तकरीबन 2.5 इंच का जो है इसका डायमीटर होता है, और ये पीपीआर पाइप ज़्यादातर होता है। आप सर्च करके देख ले, या जिन्होंने काम किया हुआ है उनको पता होगा कि पीपीआर पाइप किस तरह का होता है। ठीक है, जो चीज़ आपको मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर और समझाऊं, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो वो गूगल करके आप देख सकते हैं कि पीपीआर पाइप किस तरह का होता है। ठीक है, तो ये इस दीवारों में कंसील्ड जो है जाएगा और इसके साथ कनेक्टेड होगा। अच्छा, ये हमारे साथ जो रेन वाटर पाइप है ये पीवीसी का पाइप होगा, पीवीसी। ठीक है, जो आपने देखा होगा वो परनाला टाइप जो है, जो घरों में अंदर मतलब टेरेस से नीचे जो पाइप्स आते हैं, जो प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं, पीवीसी हम इसको कहते हैं। ठीक है, और ये 4 इंचेस या 3 इंचेस या 4 इंचेस के होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ये 4 इंचेस के होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह जो है टेरेस का सिस्टम था। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो वाटर टैंक से कनेक्शन आए थे और जो रेनिंग सिस्टम था रेन वाटर का वो भी यहाँ पर समझ लिया। अब हम यहाँ पर आएंगे सेकंड फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर पर अगर हम आएंगे तो सबसे पहले यहाँ ये वाला वॉशरूम आता है। क्या आता है? ये वाला वॉशरूम आता है। तो अब हम इसको समझेंगे। अच्छा, यहाँ पर रेन वाटर पाइप यहाँ भी जो है शो होगा, ये वही वाला पाइप है, ये वाला पाइप है। ठीक है, ये यहाँ पर भी शो होगा। इसके साथ एक दूसरा पाइप यहाँ पर होगा जिसको हम कहेंगे सॉइल वाटर पाइप, जो वॉशरूम से कनेक्टेड होगा, जो टॉयलेट से, वाटर क्लोज से, ये जो कमोड आपको नजर आ रहा है, इससे जो मतलब जो गार्बेज वगैरह, जो स्लज वगैरह जाएगा वो नीचे इस पाइप के जरिए जाएगा। इसको हम कहेंगे सॉइल, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है सॉइल वाटर पाइप। क्या? सॉइल वाटर पाइप। ठीक है ना। अच्छा, सॉइल वाटर पाइप जो है ना, ये थ्रू आउट नीचे जाएगा और फिर वहां पर सेप्टिक टैंक वगैरह के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। सॉइल वाटर पाइप में इस वाले पाइप, ये भी सॉइल वाटर पाइप है और ये भी सॉइल वाटर पाइप है, ये वाला। ठीक है। अच्छा, ये वाला पाइप इसको हम फुल डायमीटर जो है इसको शो करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक लाइन के तौर पर जो है इसको हम शो करते हैं। ठीक है, और इसके जरिए से सारा का सारा पानी जो गार्बेज वगैरह है, गलाजत वगैरह होगा, वो इसके जरिए जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉइल वाटर पाइप कहेंगे। अच्छा, दूसरा जो हमारा पाइप यहाँ पर यूज होगा वो होगा वाटर वेस्ट पाइप। वाटर वेस्ट पाइप यानी ये सैंक है हमारे साथ। ठीक है, ये सैंक है हमारे साथ, इसका पानी यूज होगा, या नहाने का पानी, शावर का पानी जो है, ये शावर है, शावर का पानी जो यूज होगा, तो वो ये देखिए, ये वो जाली टाइप होती है ना जो नीचे टाइल्स या फर्श में लगी होती है वॉशरूम्स में और किचन्स में, इसको हम एफटी कहते हैं, यानी फ्लोर ट्रैप। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आप अपने वॉशरूम में जाए, नीचे देखें तो वहां पर एक जाली टाइप लगी होगी जिसमें सारे वॉशरूम का पानी जाता है। ठीक है, और फिर इस फ्लोर ट्रैप, इसको हम फ्लोर ट्रैप कहते हैं, शॉर्टली मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एफटी। तो फिर इस एफटी के जरिए वो पानी जो है इस पाइप में आएगा। ठीक है, वाटर वेस्ट, इसको हम वाटर वेस्ट कहते हैं, जो वेस्ट वाटर होगा। ठीक है, वाटर वेस्ट पाइप के जरिए फिर नीचे जाएगा और फिर जो है वो हम इसका कनेक्शन हम फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर में देखेंगे। तो यहाँ पर पाइप्स का सिस्टम हमने समझा। तीसरी चीज जो है हमारे साथ ये देखिए, वाटर सप्लाई, जो साफ पानी का पाइप है, जो एज इट इज यही वाला पाइप नीचे जाएगा, वो यहाँ भी शो होगा, ये देखिए ये वाला। अच्छा, ये ऊपर से आएगा और ऊपर से यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इस पाइप के जरिए से ये कनेक्टेड होगा, जो ये वाला पाइप थ्रू आउट आया है इस वाटर टैंक से, इस वाटर टैंक से थ्रू आउट आया है। ठीक है, तो ये इसके साथ कनेक्ट होगा।
फिर इस सेकंड फ्लोर पर आप देखें ना, तो यहाँ से एक पाइप इस तरह से कंसील्ड आएगा, मतलब वॉल के अंदर। ये तकरीबन 2-1.5 इंच का पाइप होता है, तो ये इसके वॉल के अंदर ही इसे हम देते हैं, ठीक है। इसको हम कंसील्ड फिटिंग कहते हैं, यानी ये हिडन फिटिंग होता है। तो इस पाइप से जो है, इस पाइप से हम क्या करेंगे, एक कनेक्शन इस तरह इस वॉल के जरिए लेके आएंगे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर ये सिंक है, यहाँ पर ये सिंक है, तो इस यहाँ पर जो टैब लगा होता है जिसे हम ट्यूटी कहते हैं, या टेक्निकली हम जो सिंक में जो टैब लगा होता है उसको हम बेबकॉक कहते हैं, ठीक है, बेबकॉक। तो यहाँ से एक कनेक्शन यहाँ पर होगा, मैंने नहीं दिया था, अभी मैंने दे दिया, ठीक है। ये देखिए इस पाइप से इस सिंक के लिए या वॉश बेसिन के लिए आपने जो है यहाँ पर एक कनेक्शन देंगे, ठीक है, साफ पानी का। और फिर ये पाइप इसी तरह थ्रू आउट आएगा। इस शावर के लिए इसको आप कनेक्शन यहाँ पर देंगे, ठीक है, इस शावर के लिए। फिर ये इसी तरह आएगा और यहाँ पर एक टैब लगा हुआ है, ट्यूटी लगी हुई है, तो इसके लिए आप कनेक्शन देंगे। तो ये साफ पानी का कनेक्शन हो गया। और अब हम बात करते हैं इस वाले, ये जो हमने कनेक्शंस इन पाइप्स को दिए हुए हैं, इसको हम किस तरह से देंगे। ये देखिए ये हमारे साथ WC है, ठीक है, कमोड वगैरह। तो इससे एक पाइप जो है यहाँ पर आएगा, सीधा इस सॉइल वाटर पाइप के साथ कनेक्ट होगा। इसका जो जितना भी यूज होगा यहाँ पर, जो सॉइल वगैरह होगा, जो गार्बेज स्लज वगैरह होगा, इस पाइप के जरिए जाएगा और इस पाइप के जरिए वो नीचे फ्लो करेगा और नीचे फिर ग्राउंड फ्लोर पर सेप्टिक टैंक के साथ ये पाइप कनेक्ट होंगे। तो इसी तरह इसका कनेक्शन हम मेंशन करते हैं। अच्छा, ये एरोज थोड़े से इसका एलाइनमेंट डायरेक्शन इसका चेंज हो गया, हम इसको सही करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। मैं इसको इस तरह से रखता हूँ। अच्छा, ये देखिए इस एरोस का मतलब है कि इसमें जो फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन पर होगा, ठीक है। इस एरोस का मतलब है, ये एरोस इस तरफ है इस डायरेक्शन पर, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो फ्लो होगा, जो पानी वगैरह जाएगा, तो इस डायरेक्शन में जाएगा और इस पाइप के साथ कनेक्टेड होगा। इसी तरह यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी ये थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो गए थे, इसमें मैंने कुछ सेटिंग्स किए थे, इसलिए ये देखें। ये क्या होगा कि जो यहाँ पर शावर यूज होगा, जो पानी जमा होगा, वो इस FT में जाएगा, फ्लोर ट्रैप, ये जिस जाली में जाएगा, ठीक है, इस जाली में जाएगा। और इस सिंक का जो पानी यूज होगा, जो वेस्ट वाटर होगा, वो भी इस FT में जाएगा। फिर इस FT के जरिए ये वाला पाइप होगा, ठीक है, इस पाइप के जरिए ये फिर इस वेस्ट वाटर पाइप के साथ कनेक्ट होगा और नीचे जाएगा, ठीक है। नीचे फिर हम फिर समझेंगे। तो ये देखिए इस सिंक से हमने एक ये पाइप्स है, ठीक है, ये वाटर सप्लाई के पाइप्स है, जो PVC पाइप होते हैं। ये 4 इंचेस के भी होते हैं, 3 इंचेस के भी होते हैं, वो अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम देते हैं, ठीक है। तो इस सिंक से एक यहाँ पर आएगा पाइप, ठीक है, और दूसरा जो है ये वाला पाइप यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट होगा। इसकी डायरेक्शन, फ्लो डायरेक्शन इस तरफ होगी और फिर इस तरफ होगी इस पाइप के साथ। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जितने भी पाइप्स है, ये हम किस तरह देंगे। ये हम फ्लोर में देते हैं, फर्श में देते हैं, ये किस तरीके से देते हैं। देखिए जो हमारा स्लैब होगा, ठीक है, ये सेकंड फ्लोर है, तो सेकंड फ्लोर का जो स्लैब हमारे साथ होगा, वो इस एरिया पर, जो वॉशरूम वाले एरिया पर जो स्लैब होगा, वो थोड़ा सा डाउन होगा, ठीक है। डाउन किस तरह होगा, मतलब ये है कि ये जो है इस स्लैब, इस सारे लेवल्स इस कंपेयर इसके, ये वाला वॉशरूम वाला फ्लोर जो होगा, ये वॉशरूम वाला फ्लोर जो होगा, ये डाउन होगा, इसका लेवल थोड़ा सा डाउन होगा। तो उसमें फिर हम पाइप्स वगैरह देते हैं, कनेक्शंस वगैरह देते हैं, फिर जो है वो उसको हम फिल कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको फर्दर समझाने की कोशिश करता हूँ एक इमेज के जरिए। ये देखे, ये देखे, ये एक स्लैब है, पूरा का पूरा एक स्लैब है, एक फ्लोर है या एक फर्श आप इसे कह सकते हैं। इस एरिया को देखिए, ये डाउन है, ये जो है ना ये वाला एरिया, इसके कंपेयर ये वाला देखे तो ये डाउन है।
तो इसी तरह जो होगा ये सारा स्लेब होगा, फ्लोर होगा, इसके कंपेयर ये वाला एरिया डाउन होगा। तो फिर क्या होगा, इसी डाउन एरिया में जो है हम पाइप्स वगैरह की फिटिंग्स करते हैं, प्लम्बिंग के जितने भी पाइप्स है उसकी फिटिंग्स हम यहाँ पर करते हैं, फिर उसको हम फिल कर देते हैं, ठीक है, टाइल्स वगैरह ऊपर लगा लेते हैं, और यहाँ पर जो होगा वॉशरूम आएगा, इस एरिया पर वॉशरूम आएगा, जैसे यहाँ पर है। ये एरिया जो होगा स्लैब का, पूरे स्लैब का ये एरिया जो होगा ये इसी तरह से डाउन होगा, और ये जो पाइप्स है ये वाले, ठीक है, ये जितने भी सॉइल पाइप्स है, वाटर वेस्ट पाइप्स है, ये इसी तरह इसी में हम एडजस्ट करते हैं। इसको हम संकन स्लैब कहते हैं, ठीक है, ये देखिए संकन स्लैब हम इसे कहते हैं। ये कितना डाउन होगा, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, अ संकन स्लैब इज प्लेस्ड अप्रोक्सीमेटली 300 mm बिलो नॉर्मल स्लैब लेवल, ठीक है, यूज इन बाथरूम्स, टॉयलेट्स, वॉशिंग प्लेसेस और वाटर क्लोजेट्स, ठीक है, जितने भी वॉशिंग एरियाज है, टॉयलेट्स है, वॉशरूम्स है, वो जो है वहाँ पर हम संकन स्लैब को प्रोवाइड करते हैं, मतलब इस जगह को डाउन करते हैं। फिर इसमें हम जो है पाइप्स के जो सिस्टम है वो इसमें यहाँ पर हम ले करते हैं, बिछाते हैं। अच्छा, ये कितना डाउन होगा, यहाँ पर इन्होंने 300 mm का दिया हुआ है, ये आप 300 mm भी डाउन कर सकते हैं, या डिज़ाइनर आपको बताएगा ड्राइंग्स में जो है कि आपने इतना इसको डाउन करना है, या जो हमारा स्लैब का थिकनेस होगा, फॉर एग्जांपल इस स्लैब का थिकनेस जो है हमारे साथ वो 6 इंचेस है, तो ये 6 इंचेस डाउन होगा। इसी तरह से हम इसको प्रोवाइड करते हैं, और इसी में हम जो है ये फिर पाइपिंग सिस्टम सब कुछ वो देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि संकन स्लैब का और यहाँ पर ये जो वॉशरूम है इसके पानी के सिस्टम का, पाइपिंग के सिस्टम का आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, ये सारे पाइप्स है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ सेकेंड फ्लोर पर हमारा जो था वो ख़त्म हो गया, ठीक है, और यहाँ पर रेन वाटर पाइप यहाँ पर भी नीचे आएगा, और ये जो होगा हमारे साथ, ये देखें ना, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ये वाला एरिया सेकेंड फ्लोर में, ये वाला एरिया टेरेस है, ओपन है, तो यहाँ पर भी पानी जो है इस साइड पर इस रेन वाटर पाइप के ज़रिए फ्लो करेगा, और यहाँ पर भी एक खुरा हम बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये भी यहाँ पर भी जो है एक सॉइल वाटर पाइप है, जो है वेस्ट वाटर पाइप है, और वाटर सप्लाई है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई वॉशरूम वगैरह नहीं है, ठीक है ना। ये हम फिर अगले फ्लोर पर करेंगे, यहाँ पर मुझसे रह गए हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई वॉशरूम वगैरह नहीं है। ये देखिए यहाँ पर होगा। अच्छा, वेस्ट वाटर सप्लाई जो साफ पानी का पाइप होगा वो एज इट इज़ यहाँ पर आएगा, क्योंकि वो ऊपर से टेरेस से थ्रू आउट नीचे आया है, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हमारे साथ रेन वाटर पाइप होगा वो यहाँ पर सिर्फ जो है होगा, इस जगह पर रेन वाटर पाइप हमारे साथ होगा, बाकी इसके अलावा और पाइप्स यहाँ पर शो नहीं होंगे, क्योंकि ये रेन वाटर पाइप हमारे साथ जो है थ्रू आउट नीचे आएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम आएंगे फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर जो है इस वॉशरूम, ये वही सिस्टम है जो मैंने आपको समझाया, वहाँ पर वही सिस्टम है, इसमें कुछ भी जो है डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इसी तरह इस जो है यहाँ पर ये पाइप्स आएंगे, ये देखिए, ये वाटर वेस्ट का पाइप है, मतलब जो वॉशरूम का पानी यूज़ होगा, गंदा पानी होगा, जो सिंक से यूजेबल पानी जो होगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। और ये जो है सॉइल वाटर पाइप है, जो वाटर क्लोज WC के लिए यूज़ होता है, इससे एक पाइप यहाँ पर कनेक्ट होगा और इसके ज़रिए से फिर नीचे फ्लो करेगा। इसी तरह रेन वाटर पाइप होगा, इसी तरह वाटर सप्लाई जो मैंने वहाँ पर डिस्कस किया, इसी तरह से वो होंगे, ठीक है। ये हम प्रॉपर बनाना अब सीखेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, उसी तरह से ये पाइप भी जो है यहाँ से नीचे जाएंगे, ये देखें, ये वाटर वेस्ट पाइप है और ये सॉइल पाइप है, ठीक है, और ये वाटर सप्लाई वाला पाइप है। तो ये वॉशरूम है, इसमें भी एक FT फ्लोर ट्रैप जाली लगी हुई है। इस सैंक का पानी जो होगा वो इसमें, या ये पाइप हमने यहाँ पर एक दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके साथ कनेक्टेड होगा। फिर इससे एक पाइप यहाँ पर मेन जो नीचे पाइप जाएगा उसके साथ कनेक्ट होगा, ठीक है, और इसका सारा पानी इस पाइप के जरिए नीचे जाएगा। फिर ये सॉइल वाटर पाइप है, ये देखिए,
सॉइल वाटर पाइप में जो है ये जो है वाटर क्लोज से यानी WC से ये पाइप यहाँ पर आएगा और इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा और नीचे फिर ये चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पर एक शॉवर है, एक शॉवर है और एक जो है यहाँ पर ये सैंक लगा हुआ है। तो साफ पानी का कनेक्शन इससे यहाँ पर भी होगा, फिर ये थ्रू आउट जाएगा, इस टैप में भी होगा ट्यूनिटी में, और यहाँ पर फिर आएगा ये इस वाल के अंदर ही आएगा, ठीक है, इस वाल के अंदर ही आएगा। अच्छा, यहाँ पर इस सैंक के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है ना। ये साफ पानी का कनेक्शन था। इसी तरह ये वाला जो वॉशरूम है फर्स्ट फ्लोर में, यहाँ पर भी एक वॉशरूम है। तो ये देखिए, ये वाटर वेस्ट पाइप है, ये सॉइल पाइप है जो WC के लिए यूज होगा, और ये रेन वाटर पाइप ऊपर से थ्रू आउट आएगा, ठीक है, और ये वाटर सप्लाई का पाइप है। तो क्या होगा कि यहाँ पर ये किचन है हमारे साथ, किचन में भी नीचे हमने एक FT दिया हुआ है और यहाँ पर एक वॉश बेसिन है, ठीक है। तो इस वॉश बेसिन का पानी जो होगा वो जब यूज होगा तो वो भी इसके साथ हमने यहाँ पर कनेक्शन नहीं दिया है, लेकिन इससे एक पाइप यहाँ पर आएगा और किचन की वॉशिंग के लिए जो पानी यूज होगा वो भी इस FT में जाएगा। फिर इस FT से जो पाइप आएगा यहाँ पर और फिर यहाँ पर इस पाइप के साथ कनेक्ट होगा, और फिर इस पाइप के जरिए इस पाइप के साथ वेस्ट वाटर पाइप मेन पाइप के साथ जो नीचे जाएगा इसके साथ कनेक्ट होगा, और नीचे सारा वेस्ट वाटर जो है नीचे जाएगा। इसी तरह इस वॉशरूम का पानी भी इस FT में आएगा और इस सैंक का पानी भी इस FT में आएगा और इसके साथ कनेक्ट होगा। इसी तरह ये WC का जो है जो यूज इस तरह होगा कि ये इस तरह से आएगा, ठीक है, और फिर हम इसको इस तरह से इसके साथ सॉइल वाटर पाइप के साथ कनेक्ट करेंगे, ये वाला पाइप और ये वाला पाइप, और इसका ये स्लज वगैरह इस पाइप के जरिए नीचे जाएगा और फिर ये नीचे हम देखेंगे कि क्या होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये जो एरोज मैंने दिए हुए हैं ना, ये एरोज मैंने वहां भी आपको बताया कि ये फ्लो डायरेक्शन को आपको मेंशन शो कराते हैं कि इसका फ्लो जो होगा, पानी जो होगा वो इस तरफ होगा, इस तरफ जो है पानी आएगा, इसका फ्लो इस तरफ होगा FT की तरफ, फिर FT से इसका फ्लो इस तरफ होगा, ठीक है। इस तरह से हम ये स्लोप जो है इसका, ये देखिए ये एरोस का मतलब है कि इसका स्लोप इस तरफ होगा और इस तरफ इसके साथ ये कनेक्टेड हो जाएगा। तो आई होप के फर्स्ट फ्लोर का भी आपको समझ आ गया। अब आते हैं ग्राउंड फ्लोर की तरफ, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर में जो है जो है उसी तरह का सिस्टम है, ठीक है। ये वॉशरूम हम समझ लेते हैं इसको। ये देखिए, ये ऊपर से वही ये वाला पाइप जो है, ये तीनों पाइप यहाँ पर नीचे भी शो हो गए ग्राउंड फ्लोर में, ठीक है। ये देखिए, ये वेस्ट वाटर पाइप है, वेस्ट वाटर पाइप ये नीचे आएगा, ठीक है, और जितने भी सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सबका जो है वो फ्लो इसमें आएगा। फिर हमने क्या किया कि यहाँ से एक पाइप जो है इसको कनेक्ट किया इसके साथ हमने कनेक्ट किया। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये जो एरोज है इसको मैंने गलत दिया हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ, अब आपको समझ आएगा, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का पानी जो होगा, वेस्ट वाटर जो होगा, वो यहाँ पर इस पाइप में आएगा। फिर इस पाइप से एक बड़ा पाइप जो है हम इस FT तक देंगे, अंडरग्राउंड या अंडर फ्लोर देंगे, ठीक है। तो वो फर्स्ट फ्लोर का और सेकंड फ्लोर का वेस्ट वाटर जो है सारा का सारा इस FT में आएगा। फिर इस FT से यहाँ पर बाहर जो है आएगा और मेन इसका कनेक्शन होगा, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले आप इसको समझे, ठीक है। जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का वेस्ट वाटर है उसका नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कनेक्शन हमने इस तरह दिया है कि सारा का सारा पानी इस फ्लोर ट्रैप में आएगा, फिर इस फ्लोर ट्रैप के जरिए बाहर आएगा, ठीक है। ये क्या है ये भी हम समझेंगे। और इस फ्लोर ट्रैप को हमने इस वॉश बेसिन से भी एक पाइप दिया हुआ है, क्योंकि इसका पानी भी इसमें आएगा, इस वॉशरूम का पानी भी इस फ्लोर ट्रैप में आएगा। और फिर ये वाला जो है ये फ्लोर ट्रैप से एक कनेक्शन बाहर जाएगा फिर, ठीक है। और ये देखें, इस तरह से ये वेस्ट वाटर का पाइप जो है इस तरह आ जाता है इस तरफ, ठीक है। और फिर ये बाहर इसका कनेक्शन घर से बाहर हम ओपन नाली जो होगी उसमें हम देंगे, ठीक है। जो दरिया वगैरह फिर उसके साथ वो कनेक्टेड होता है, तो हम वहाँ पर ओपन ड्रेन के साथ इसका कनेक्शन इस तरह देंगे। इस तरह से आप अगर देखें सॉइल पाइप का मतलब जो वाटर क्लोज से
जो ऊपर से हमारे साथ सॉइल पाइप आएंगे, ठीक है, ये देखिए ना, ये सॉइल पाइप है, ये रेड वाला, ठीक है। ये जब हमारे साथ आएगा, ये जब हमारे साथ आएगा, ठीक है, नीचे ग्राउंड फ्लोर तक, तो अब क्या होगा कि इस यहाँ से अच्छा, इस वाटर वेस्ट का फ्लो जो होगा वो इस तरफ होगा, स्लोप इस तरफ होगा, ठीक है, इस एफटी की तरफ। ये सॉइल वाटर पाइप जो होगा, जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर से नीचे थ्रू आउट आया है, अब इसका मेन कनेक्शन हम इस तरह से देंगे कि ये थ्रू आउट एक पाइप यहाँ तक आएगा, ठीक है, और इस पाइप के साथ इस WC का कनेक्शन भी आ जाएगा, ठीक है, इसमें जो स्लज वगैरह है वो भी इस पाइप में आएंगे, फिर वो थ्रू आउट इस तरह से बाहर आएंगे और इस सेप्टिक टैंक के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, इस सेप्टिक टैंक के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ये इस तरह था। अच्छा, अब आते हैं इस तरफ। ये देखिए ऊपर से ये दो पाइप्स थ्रू आउट नीचे आए हैं, ये एक वाटर वेस्ट का पाइप है, दूसरा सॉइल वाटर पाइप है, ठीक है। तो वाटर वेस्ट का पाइप का कनेक्शन जो होगा वो इसी तरह इस तरफ आएगा और फिर इस पाइप के जरिए बाहर मेन पाइप के साथ कनेक्ट होकर बाहर जाएगा। किस तरह से, ये देखिए, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का जितना भी वेस्ट वाटर होगा वो इस पाइप में आएगा, फिर इस पाइप से हम एक मेन पाइप यहाँ पर देंगे और फिर उसको हम यहाँ पर बाहर की तरफ इसका कनेक्शन देंगे, ठीक है। अच्छा, इस वॉशरूम का जो पानी होगा वो एफटी में जाएगा और इस एफटी से फिर इस तरफ आएगा, इस पाइप के साथ कनेक्ट होगा और ये जो है फिर इस तरह बाहर जाएगा। और इसी तरह इस वॉश बेसिन का भी हमने कनेक्शन इस तरफ दिया है, ये पाइप हमने दिया हुआ है, इस सारा का सारा जो वाटर वेस्ट होगा वो इस पाइप से आएगा और बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। और ये फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का जो वेस्ट वाटर होगा वो भी इसमें आएगा और फिर वो सारा पानी यहाँ पर आएगा, इस पाइप के साथ कनेक्ट होकर यहाँ तक, ये देखिए, आ जाएगा इस गली के अंदर और फिर इसके साथ ये कनेक्ट होकर यहाँ पर ओपन ड्रेन के साथ बाहर की तरफ इसका कनेक्शन हम दे देंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब हम समझते हैं कि हमारे साथ जो है ये चीज़ हमने क्या दिया हुआ है। इससे पहले इस सॉइल वाटर के बारे में, पाइप के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये भी ऊपर से थ्रू आउट आया है नीचे की तरफ, ये देखें आप, वो भी, ये भी ऊपर से थ्रू आउट आया है नीचे की तरफ। और अब क्या होगा कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर से जो हमारा स्लज वगैरह, गार्बेज वगैरह आएगा, सब कुछ गंदगी आएगी, उससे इस पाइप के जरिए आएगी वो सब कुछ, फिर इस पाइप से हम एक कनेक्शन सीधा जो है इस यहाँ पर देंगे, ठीक है, यहाँ पर देंगे और इस मेन पाइप में फिर जाएगा और इस पाइप के साथ इस वाटर क्लोज का भी कनेक्शन हम यहाँ पर ये देंगे, ठीक है। ये देखिए, इसका फ्लो इस तरफ होगा, इसका भी फ्लो इस तरफ होगा, इसका भी फ्लो इस तरफ होगा, इसका फ्लो यहाँ से इस तरफ होगा फिर इस तरफ जाएगा और ये इस तरह इसका फ्लो इस डायरेक्शन पर होगा। तो यहाँ पर हमने इससे भी एक कनेक्शन लिया हुआ है, इसका भी जो सिस्टम है वो इस पाइप में जाएगा इसी तरह, ये देखिए, ये मेन जो है इस सेप्टिक टैंक के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए हमारे पाइप्स और कनेक्शंस का सेटिंग। अच्छा, जो वेस्ट वाटर पाइप का जो हमारे साथ डायमीटर होता है वो मैक्सिमम इसको आपने 4 इंचेस रखना है, ठीक है, ये 4 इंचेस का होता है। ये वेस्ट पाइप जो है ये भी 3 इंचेस का भी आप रख सकते हैं, लेकिन इसको आपने जो है सॉइल वाटर पाइप को, इसको, इसमें सॉलिड चीज़ें होती है तो फिर वो ब्लॉकेज वगैरह का मसला आता है, तो इसको आपने बड़ा रखना है। अब हम समझते हैं कि ये जो हमने दिए हुए हैं ये बॉक्सेस टाइप, ये क्या है। सबसे पहले वाटर वेस्ट का समझते हैं, इसको हम GT कहते हैं, यानी गली ट्रैप। हर जंक्शन पर हम इस गली ट्रैप को देते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि यहाँ पर एक जंक्शन आ गया, एक जॉइंट आ गया, यहाँ पर हम देंगे। क्यों देंगे? इसलिए देंगे, सबसे पहले गली ट्रैप होता क्या है, मैं आपको एक पिक्चर में यहाँ पर दिखाऊंगा। मैंने अच्छा, कहाँ गया ये, एक मिनट, ये हमारे साथ गली ट्रैप है। ये देखिए, एक पाइप यहाँ पर कनेक्ट होगा, दूसरा पाइप यहाँ पर कनेक्ट होगा, ठीक है। ये यहाँ पर सर्कुलर है, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, यहाँ पर हमने स्क्वायर बनाया है। तो ये क्या होता है कि इसमें ये देखिए, एक पाइप यहाँ पर आएगा, दूसरा पाइप यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर कनेक्टेड नहीं होंगे,
TR ये इस तरह से होगा, ठीक है। जंक्शन पर हम इसको प्रोवाइड करते हैं इसलिए कि अगर पाइप बंद हो जाए कोई ब्लॉकेज हो जाए तो इसके ऊपर से ढक्कन को हम हटाकर इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं, इसको साफ कर सकते हैं। तो इसी पर्पज से हम इस गली ट्रैप को, इसको हम शॉर्टली GT कहेंगे और प्रॉपरली इसको गली ट्रैप कहते हैं। इसी वजह से इस गली ट्रैप को हम प्रोवाइड करते हैं। और हर जंक्शन पर मतलब ये है कि 20 फुट का पाइप होता है, तो अगर 20 फुट पर ये यहाँ तक फॉर एग्जांपल अगर 20 फुट है तो यहाँ पर भी एक जॉइंट आएगा, एक कनेक्शन आएगा, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पर हम इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हर जंक्शन पर ये GT आपने प्रोवाइड करना है इस तरह से। ये जो होता है, ये जो मैं ट्रिम कर रहा हूँ ना, असल में ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होगा। मतलब ये है कि अगर ये ब्लॉक हो गया, एक पाइप यहाँ पर ब्लॉक हो गया, तो इसको ओपन करके इसको आप क्लीन कर सकते हैं इस तरह से। नीचे आकर यहाँ पर एक GT है, हर एक जंक्शन पर जहां भी जॉइंट आएगा वहां पर आप गली ट्रैप देंगे, जॉइंट देंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी GT है। फिर यहाँ पर हमने मेन होल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मेन होल अगर आप ना भी दे तो डायरेक्ट आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेन होल इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ से भी ये कनेक्शन आ रहा है, ठीक है। यह भी हमने GT दिया हुआ है, यहाँ से भी ये कनेक्शन आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है। तो इस मेन होल के ज़रिए ये जो है अगर कोई ब्लॉकेज होता है इस पाइप में, तो इस मेन होल के ज़रिए हम देख सकते हैं। फिर इस मेन होल से एक पाइप हम बाहर की तरफ, ओपन ड्रेन की तरफ नाली में कनेक्ट करते हैं और सारा का सारा पानी बाहर की तरफ ड्रेन में जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम ये GT जो है इसको हम गली ट्रैप कहते हैं, इस तरह से हम इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये इसको मैं ट्रिम करना भूल गया था, अभी कर रहा हूँ उसको, इसके लिए सॉरी। ये देखें, ठीक है ना, ये इस तरह से होगा। अच्छा, ये तो हो गई गली ट्रैप की बात। अब बात करते हैं हम जो है ये जो सॉइल वाटर पाइप में जो ये बॉक्सेस है, इसको हम इंस्पेक्शन चेम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्पेक्शन चेम्बर हम इसको कहते हैं। इसका भी यही मकसद है जो GT का होता है, लेकिन GT हम सिर्फ वेस्ट वाटर पाइप के लिए यूज करते हैं। वेस्ट वेस्ट वाटर ज्यादा गंदा नहीं होता, बस वॉशरूम इसमें मतलब वो साबुन का पानी होता है, वो यूजेबल पानी होता है, वही पानी इसमें आता है, ठीक है। वो इतना जो है वो नहीं होता। इसके डिफरेंट साइज मिलते हैं, ये प्रिकास्ट भी मिलता है, ठीक है। इस तरह प्लास्टिक के भी मिलता है और आप खुद भी बना सकते हैं घर में जो है मैनुअली ब्रिक्स से। डिफरेंट साइज इसके होते हैं। यहाँ पर मैंने 1 फीट का लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इंस्पेक्शन चेम्बर इसको हम कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगा। ये मेन होल हो गया हमारे साथ। ये है इंस्पेक्शन चेम्बर। इसमें हम क्या करते हैं कि एक कनेक्शन यहाँ पर देंगे, दूसरा कनेक्शन वहां पर देंगे। तो इसके ऊपर एक ढक्कन टाइप कवर होता है। जब पाइप में ब्लॉकेज वगैरह का मसला आता है तो क्या करते हैं, इसको हम खोलते हैं और उसकी क्लीनिंग करते हैं। ये भी हम उसी तरह हर जंक्शन पर, जहां पर भी जंक्शन आएगा, जॉइंट आएगा, वहां पर हम इंस्पेक्शन चेम्बर को देंगे। ये 1.5 फीट बाय 1.5 फीट का 1 फीट एंड 6 इंचेस का होता है। अक्सर आप ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन ये साइज जो है ये सूटेबल है, ठीक है। इसको हम मैनुअली खुद बनाते हैं घर पर। ये भी हम यहाँ से इसको ट्रिम करेंगे, ये भी यहाँ से ट्रिम होगा, ये भी यहाँ से ट्रिम होगा, ठीक है। आई होप के सब चीज़ों का आपको समझ आ रहा होगा। ये देखिए, ये हमारे साथ IC मतलब इंस्पेक्शन चेम्बर है, ठीक है। ये इस तरह से हम देंगे और ये जो एरोज आपको नजर आ रहे हैं ना, ये इसका मतलब है इसका स्लोप इस तरफ है, इसकी फ्लो का डायरेक्शन इस तरफ आएगा और यहाँ से जो है इस सेप्टिक टैंक के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। ये देखिए मेन होल इसके साथ भी लगा हुआ है। मेन होल क्या होता है? मेन होल भी हम इसीलिए देते हैं कि ब्लॉकेज वगैरह का अगर मसला आता है, इसको हम ओपन करके चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी एक मेन होल यहाँ से हमने दिया हुआ है डायरेक्टली, ये देखिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, ये हमने डिस्कस नहीं किया हुआ, ये ऊपर से ये हमारे साथ होगा रेन वाटर पाइप, ये वाला, ठीक है, ऊपर से आएगा। और
ये सॉइल पाइप जब ऊपर से आएगा तो इसका कनेक्शन यहाँ पर होगा और ऊपर वाला सारा का सारा जो मटेरियल होगा वो इस पाइप के साथ कनेक्ट होकर इस तरफ फ्लो करेगा और इस वॉशरूम से इस तरह आएगा, इसके साथ कनेक्ट होगा। और इसी तरह इस किचन का जो वाटर वेस्ट होगा वो इस तरह आएगा, इसके साथ कनेक्ट होगा। फिर इस वेस्ट पाइप से जो है दूसरा पाइप इस मेन पाइप के साथ कनेक्ट होगा और इस तरफ आएगा। इस तरह ये वॉशरूम का भी इस तरफ इसके साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, ये हो गए हमारे साथ प्लम्बिंग का सेटिंग। उम्मीद है कि मैंने आपको समझा लिया होगा। रेन वाटर पाइप का इस तरह होता है कि आप इसको इस वेस्ट वाटर पाइप के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं या ग्राउंड फ्लोर लेवल पर जो है आप इसका चैनल भी इसके लिए एक बना सकते हैं, नाली ड्रेन टाइप, और उसके साथ कनेक्ट करके डायरेक्टली बाहर इसके साथ आप इसको लेकर आ सकते हैं। वो कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम प्रॉपर इसको बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ कि लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, इसको हम दूसरे लेक्चर में कर लेते हैं पार्ट 2 में। ठीक है, क्योंकि फिर लेक्चर काफ़ी ज़्यादा जो है वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लम्बिंग का पार्ट 1 होगा। इसमें हमने जो है हर एक चीज़ को डिटेल में समझ लिया कि प्लम्बिंग का वर्क किस तरह होगा, इसके पाइप्स किस तरह होंगे, साफ पानी का पाइप्स जो है वो किस तरह से आएगा, और रेन वाटर पाइप किस तरह से आएगा, सॉइल पाइप किस तरह से आएगा, और सॉइल वाटर पाइप किसे कहते हैं। ठीक है, वेस्ट वाटर पाइप किसे कहते हैं, वाटर सप्लाई किसे कहते हैं, सब एक एक चीज़ हमने यहाँ पर सीख लिया। पाइप का सिस्टम, GTIC, मेन होल, सेप्टिक टैंक, सब कुछ हमने यहाँ पर समझ लिया। ठीक है, सब कुछ हमने यहाँ पर समझ लिया और इंशाल्लाह इस लेक्चर के पार्ट नंबर 2 में हम जो है डिटेल में इसको बनाना सीखेंगे, इसको हम प्रॉपरली बनाना सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तकरीबन 40-45 मिनट का लेक्चर बन गया तो फिर जो है फिर ऐसा होता है कि इंसान बोर हो जाता है। ठीक है, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आपको 3-3, 4-4 घंटे का क्लास भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको हम तरीके से सीखे, इसको हम प्रॉपरली सीखे। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही हो, तो मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप ग्रुप में, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये प्लम्बिंग लेआउट पर पार्ट 1 होगा, और जो हमारा पार्ट 2 होगा उसमें हम एक एक चीज़ बनाकर जो है वो प्रॉपरली हम सीखेंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ चीज़ों को समझा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम हो, अगेन बता रहा हूँ, इस लेक्चर से रिलेटेड आपको टाइम भी मिल जाएगा, मुझे बताए, ताकि हम उसको फिर नेक्स्ट जो है क्लास में प्लम्बिंग के पार्ट 2 में डिटेल में समझे और उसको वहाँ पर सीखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।